नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 795वीं कड़ी 795th एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। बाबूजी साहब का जो खत हम पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने गालिबन आपने समुद्र जरूर देखा होगा, यहां से शुरुआत करी थी। उसी लेटर को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस पैराग्राफ पे वो एपिसोड एंड किया था, वही पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और फिर उससे आगे चलूंगा ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो सकें। एक बात और बताता हूं कि मिलीमीटर का फासले का जो मैंने जिक्र किया है, उसकी वजह यह है कि आप दूर के किसी दो सिरों को अगर देखें तो वो बहुत कुछ मिले हुए नजर आएंगे। अगर कहीं अजीज रामचंद्र अपने जिस्म का लिमिटेशन छोड़ देवे तो ये चीज उसको अनलिमिटेड मालूम होगी। आपने जो लिखा है कि आगाज आलम के वक्त, आगाज आलम दुनिया के सृष्टि के निर्माण के समय, आपने जो लिखा है कि आगाज आलम के वक्त ईश्वर एक अंडे की शक्ल में हो जाता है, तब ऐसी हस्ती के मकामात उसमें तजवीज होते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। मेरी जहालत, अज्ञानता अब इतने दिन एसोसिएशन के बाद कुछ न कुछ आप पर भी रोशन हो गई होगी। और भाई, जहालत का जवाब मेरी समझ में जो आया है दे रहा हूं। अंडाकार यानी ओवल मुमकिन है कि लोगों ने इसलिए कहा हो कि अंडे के अंदर उस चीज की जिंदगी, उसके बनाव का सामान मौजूद होता है। यह दायरा समझने के लिए अंडे की मिसाल से मुमकिन है कि दिया गया हो। यह चीज जिसको आम तौर पर अंडाकार समझ रहे हैं, यह चीज पहले झटके के बहुत बाद की मालूम होती है। समझने के लिए यह कह लिया जावे कि जहां पर इस झटके की स्ट्रेट लाइन, जिसके शुरू में एक गुच्छा सा था, करीब करीब अपनी पूरी ताकत डिस्टेंस को क्रॉस करने में कम कर चुकी थी। इसके बाद जब वो चीज गिरने पर आमादा हुई तो उसने कुदरतन फोर्स कम होने की वजह से एक दायरा बना लिया, जैसे वाटरफॉल की हालत होती है। और उसी दायरे में जो अंडे की शक्ल कही जा सकती है, कुल यूनिवर्स का नक्शा शामिल था। या यूं कहिए कि यूनिवर्स का ये पहला गिलाफ था, जिसके गर्भ में वो ताकतें छुपी हुई थी जो पैदाइश आलम के लिए अपने साथ लाई थी। भाई, ये तो अंडे की शक्ल का जवाब था। अब और सुनिए। अंडरलाइंड पोर्शन जो आपके सवाल में शामिल है, उसका जवाब मेरी समझ में ये आ रहा है कि वहां हस्ती यानी जीवन बनने से पहले उसका सामान मुहैया हो गया। मगर सामान मुहैया होने से पहले हस्तियां नहीं थीं। अगर इससे पहले हस्तियां मौजूद होती तो उनके मकामात भी तजवीज़ हो गए होते। जब आपके पास सामान मौजूद होता है तो रखने के लिए खाने भी बन गए होते हैं। इससे आगे वाला सवाल जो इसी के साथ है कि क्या यह ख्याल दुरुस्त है कि मुकर्रा वक्त पर यानी निश्चित वक्त पर मुकर्रा युग में उनका अवतार जरूर होगा। ये चीज भी पहले जुमले से वाज़ेह हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आपने यह भी इस हकीर बेनज़ीर सामान्य छोटे व्यक्ति से, आपने ये भी इस हकीर बेनज़ीर से बात दरियाफ्त की है। भंडार जहां से हम लोगों को फैज़ मिलता है, वो बेस में है या कहीं और? भाई, इसके जवाब में मैं बहुत फिलॉसफी नहीं बघारूंगा, थोड़ा सा लिखे देता हूं। आप हमें यह बता दीजिए कि जिस हवा से आप सांस लेते हैं, वो हवा की किस तह में है? मैं समझता हूं कि आप नहीं बता सकते। मगर भाई, ये सवाल जो आपने किया है, अगर वाज़ेह तौर पर जवाब दिया जाए
तो सहज मार्ग की जितनी फिलॉसफी है, मेरी समझ में अगर कुल लिखी जावे तब ये जवाब साफ होगा। छोटा सा जवाब ये अगर आप चाहें तो भक्ति के रूप में बस इतना काफी है, शिमला बर अंदाजे अलम, यानी झंडे के अनुसार कपड़ा। जैसा सवाल था उसी लिहाज से जवाब है। मगर भाई मैं भी बहक गया। पंडित जी साहब, मैंने ऊपर जो कुछ लिखाया है ये सब मैंने देख कर लिखाया है। उसकी सदाकत यानी सच्चाई उस वक्त मालूम हो सकती है जबकि पढ़ने वाला भी उसको देखता जावे और समझता जावे। और भाई यही हाल मुमकिन है कि वेदों का भी हुआ हो। तकसीर दर तकसीर होती गई, यानी गलती पर गलती होती गई, मगर मतलब किसी से हल ना हुआ। फिर कहता हूं कि जिंदगी संभालने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ की जरूरत होती है। फिर कहता हूं कि जिंदगी संभालने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ की जरूरत होती है। व्याख्यान होते ही रहते हैं, वक्ता बकते ही रहते हैं, मगर गुत्थियां अब तक बाकी रह गई हैं। वजह ये कि लोगों ने पढ़ पढ़ाकर दूसरों की गुत्थियां साफ करना चाहिए। ये गुत्थियां उस वक्त सुलझ सकती हैं जबकि इंसान अपनी गुत्थी खुद सुलझा ले, और कोई नुस्खा इसके लिए मेरी समझ में नहीं आता। आपके मज़कूरा बाला सवाल यानी उपरोक्त प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लफ्ज भंडार, लफ्ज माने शब्द, भंडार शब्द, लफ्ज भंडार इस कदर वसीय है, इतना विस्तृत है कि जब हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो वो कुल चीज सेंटर में इनविजिबल मोशन में आ जाती है। इसलिए अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि फैज किस जगह से आता है। एक बात पर शायद किसी ने गौर न किया हो कि जर्रे में या एटम में जितने सर्कल की सेंटर के बाद और आखिर तक बनते हैं सब मौजूद हैं। लिहाजा एक जर्रे से भी वही फैज मिल सकता है जो असल भंडार से। मगर भाई कहीं मेरे इस लिखने से लोग ये ना साबित कर लें कि मूर्ति में भी जर्रात मौजूद हैं और हम अगर उसकी पूजा करते हैं तो उसी फैज से हम सैर चश्म होते हैं, यानी संतुष्ट होते हैं। एटम से अक्स प्राप्त करने, एटम से फैज अक्स करने के लिए, फैज आप समझते हैं, अक्स माने प्राप्त करने के लिए, एटम से फैज प्राप्त करने के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी कैफियत निस्बतन वैसी ही हो गई हो, जिसकी निगाह ऐसी बारीक हो गई हो कि उस चीज में ठहर सके। चेतना में बरकत मौजूद है। चेतना को जितना ज्यादा आप शुद्ध करते जावें और उसको असली हालत पर लाते जावें उतनी ही फैज की सूरत बदलती जाती है। और जब उसमें फैलाव इंतहाई हो जाता है और अपनी कुव्वते इरादी संकल्प शक्ति और अपने कुव्वती इरादी आगे जाने का रुख करती है, उतनी ही ज्यादा चेतना की पोटेंशियलिटी पर पहुंच जाती है। वहां काफी कयाम माने स्टे, रुकना, वहां काफी कयाम के अगर अभ्यासी में हिम्मत है तो उसका उड़ान या परवाजगी कायम रहती है और उसकी भी इंतहाई हालत आ जाने पर पोटेंशियलिटी के दायरे से निकलकर उससे आगे उसकी पहुंच हो जाती है। फिर भी अगर हिम्मत बाकी है तो इस दायरे को भी छोड़कर आगे पहुंचने की खुशखबरी मिलती है। इसमें भी जब काफी तैराकी हो जावे तो इससे आगे पहुंचने का इम्कान होता है। इम्कान मीन्स पॉसिबिलिटी। अब हम यहां पर पहुंच गए तो एक दायरा और रह जाता है, उसमें पहुंचकर जीव मोक्ष दशा मिलती है। ऐसा शख्स अगर फैज दे तो उस फैज के बारे में बस यही कहा जाएगा कि बिल्कुल असल फैज है। उसका हर जर्रा इतना शुद्ध हो जाता है कि कुल्यतन वही हालत सरायत कर जाती है।
अब वो चीज कहां से आती है, जगह मैंने बता दी। अब टटोल आप खुद कर लें। कभी कभी ये भी होता है, खुसूसन हमारे यहाँ, जबकि आल अभ्यासी बराह रास्त फैज से बार बारबर होता है। बारबर मीन्स लाभान्वित होता है। कभी कभी ये भी होता है, खुसूसन हमारे यहाँ, जबकि अभ्यासी बराह रास्त यानी डायरेक्ट फैज से लाभान्वित होता है। उसकी वजह ज्यादातर ये होती है कि उसका सिखाने वाला, जिससे उसकी नलियां मिली हुई हैं, उसकी तरफ से ये चीज पैदा हो जाती है। और ये चीज कब पैदा होती है? जब सिखाने वाले का ख्याल का कदरे झटका यानी हल्का सा झटका असल हालत में लग जाता है। और ये चीज कब पैदा होती है? जब सिखाने वाले के ख्याल का कदरे झटका असल हालत में लग जाता है और ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। जिसे जितनी मोहब्बत और लगाव सिखाने वाले से है, उतना ही फैज पा जाता है। जिसे जितनी मोहब्बत और लगाव सिखाने वाले से है, उतना ही फैज पा जाता है। और भाई, अगर कहीं फनाइयत इंतहाई नुक्ते पर अपने सिखाने वाले से हो, और भाई अगर फनाइयत माने मर्जेंस इंतहाई नुक्ते तक, मतलब अनलिमिटेड, अपने सिखाने वाले से हो, तब तो फिर ये हो जाता है कि जो चीज उसको मिलती है, सीखने वाले की तरफ मुंतकिल होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए बुजुर्गों ने फनाइयत पर बड़ा जोर दिया है, बल्कि यहां तक कहा है कि जादाए राहे बका गैर अज फना मिलती नहीं, यानी अस्तित्व के मार्ग की पगडंडी बिना फना के प्राप्त नहीं होती। मैं पुकार पुकार के कहता हूं कि भाई, मर मिटना सीखो। इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं, और भक्ति का भी असल मतलब यही है। चौथा सवाल, क्या फैज वो फोर्स है जो दुनिया बनाता है, या उसके बाद वाली कोई और चीज है? नीज ये है कि क्या फैज ईथर से बारीक होता है, या ईथर ही है, या उससे मोटा? खत कशीदा यानी अंडरलाइंड हिस्से का जवाब यह है कि फैज अगर दुनिया बनाने वाला फोर्स है, तो बिगाड़ने वाले फोर्स को आप क्या नाम देंगे? अगर फैज में सिर्फ बनाव की सूरत ही समझी जावे, तो इसके मायने ये होंगे कि तवज्जो ले लेकर हम हर वक्त बनते ही रहते हैं। ईश्वर ने अगर अपने फैज से जमादात, नबातात और हैवानात यानी खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जीव और प्राणी को बनाया, तो सिखाने वाला जो फैज देता है, उससे भी हमारी कोई ना कोई शक्ल तो पैदा होती रहेगी, यानी बढ़ोतरी हम में बढ़ती रहेगी। वहदानियत यानी ईश्वर को एक मानना, वहदानियत ख्वाबो ख्याल हो जाएगी और आखिर में हम किसी दीन के न रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने ये सवाल कैसे कर दिया। ये सवाल आते ही इसका जवाब तो खुद मिल जाता है। फैज के मायने फायदे के हैं। जिस चीज से फायदा ना हो, उसको हम फैज नहीं कह सकते। फैज ईथर से बारीक या मोटा होता है। इसका जवाब भी मैं दे सकता हूं, और आला फिलॉसफी के साथ। मगर भाई, इसकी जरूरत नहीं मालूम होती कि बेकार दिमाग सोजी की जाए। और भाई, हायर थॉट्स के इजहार में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है, और फिर भी अगर जरूरत हो तो 10 सफ़े यानी 10 पेजेस इस पर लिख दूंगा। इसका जवाब हालांकि ऊपर बहुत कुछ अभी आ चुका है। बस इतना समझ लीजिए कि जिसकी पहुंच इथर के ऊपर है, उसको हिस्सा वहां से मिलता है, और जिसकी पहुंच जहां तक, उसको वहां से। फ़कत दुआ गो हजरत किबला। बहुत बहुत शुक्रिया।